नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन गुप्ता। मैं SML लिमिटेड से JL फार्मिंग के माध्यम से एक नए युग का नया आविष्कार जो सल्फर मिल्स एक नए युग का नई टेक्नोलॉजी के साथ एक इमारा प्रोडक्ट लेकर आई है। इमारा में फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड को पहली कंपनी SML लिमिटेड जो फर्टिलाइज़र के साथ इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर लेकर आई है और साथ में वर्ल्ड वाइज पेटेंट लेकर आई है और WG फॉर्मेशन में लेकर आई है। सल्फर 70%, जिंक ऑक्साइड 13% और फिप्रोनिल 0.6%। ये इमारा पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ जो नीचे ज़मीनों में कीट आ जाता है, जैसे वाइट गर्भ आ गया या दीमक आ गया, उसको कई हद तक वाइट गर्भ को कंट्रोल करता है और दीमक को कुछ % कंट्रोल करता है। साथ में क्या है, इसको 4 किलो पर एकड़ DAP के साथ मिक्स करके डालना है गन्ने की बुआई करते समय। जब हम इमारा को गन्ने की बुआई करते समय डालेंगे, जो भी हमने गन्ना ज़मीन में दाबा है उसका 100% जमाव ज़मीन से बाहर होगा और एक समान बाहर होगा। दूसरा, पौधा जो निकलेगा हेल्थ निकलेगा, फर्स्ट डे से ही बिना बीमारी के निकलेगा। कोई उसमें बीमारी नहीं आएगी किसी प्रकार की, उसका कोई रंग हल्का पीला नहीं होगा, ग्रीन रैश होगा, बढ़वार अच्छी होगी, तना मोटा होगा। स्टार्टिंग से ही हमारे पौधे को जो चीज़ की सल्फर और जिंक की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट डे से ही सल्फर और जिंक पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाता है। साथ में लंबे टाइम तक पौधे पे बीमारी आने से बचा के रखेगा और हमारे पौधे में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारे पौधे में अगर बीमारी आती है तो उस बीमारी को बाहर निकाल देता है। क्योंकि हमारा पौधा पहले दिन से ही अगर हेल्थी होकर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग होकर चल रहा है, तो हल्की माड़ी बीमारी अगर आ जाती है तो वो पौधा बीमारी से क्रॉस होकर निकल जाता है, उस पर कोई बीमारी का अटैक नहीं होगा। आज अगर मैं इमारा की बात करूँ तो फार्मर का जो इसकी कॉस्ट है, फार्मर को 1300 से 1350 के बीच में इमारा पर एकड़ का खर्चा है। और पहला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिंक ऑक्साइड होने के साथ साथ DAP के साथ भी मिक्स हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट जिंक का है तो वो आप DAP के साथ मिक्स नहीं कर सकते। इमारा को DAP के साथ मिक्स करते हैं और गन्ने की बुआई करते समय DAP के साथ डालो। बस अकेला इमारा 4 किलो पर एकड़ में। हमारे पास कुछ किसान भाई बैठे हैं तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि इमारा के प्रति क्या उनके क्वेश्चन है, क्या इस प्रोडक्ट के बारे में वे जानना चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिभजन जी। हरिभजन जी, आपके गांव का नाम? आम की दीपचंद। आम की दीपचंद। ब्लॉक नांगल, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। तो अभी हमने जो आपको इमारा के बारे में बताया है JL फार्मिंग के माध्यम से, क्या आपको इमारा के लिए कुछ इसके बारे में अगर आपको अलग से जानना है, कैसे काम करेगा, क्या है इसमें? जैसा आप बोले कि फास्फोरस की साथ इसे मिला सकें, आप कार्य एक तरफ ना कर रहे, इसकी गारंटी बीच का आदमी कौन देगा भाई? वो फास्फोरस भी हमारा काम करेगा, जिंक भी हमारा काम करेगा, इसकी गारंटी हम देंगे। वो कैसा पता लगेगा? इसकी गारंटी हम देंगे। और भाई वो फास्फोरस हमारा सही लगा या जिंक हमारा सही लगा या दोनों लगे या दोनों में तो एक लगा, किसान पर तो कोई मानक नहीं है। देखो हरभजन जी, एक चीज़ होती है जो सबसे पहले एक चीज़ जानो, जिंक जो होता है मार्केट में 3 तरीके का आपको जिंक मिल रहा है, 3 से 4 तरीके का। पहला जिंक 33%, 21%, वो होता है जिंक सल्फेट। दूसरा जिंक आ रहा है चिलेटेड फॉर्म में 12%। तीसरा जो जिंक आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, 39.5% वाला। वो क्या है? वो जिंक सल्फेट होता है। आपका कौन सा? हाँ, वो जिंक सल्फेट होता है। हमारा जो है, हमारा जिंक ऑक्साइड है। इस जिंक ऑक्साइड की यही खास बात है, ये नई टेक्नोलॉजी का जिंक है। ये बाहर से हम इसको इंपोर्ट करते हैं और ये जिंक ऑक्साइड जो है ये DAP के साथ मिक्स होता है। DAP पे इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि अगर आप ये इमारा को जिंक के और DAP के साथ मिक्स करके लगाओगे, जो आपने DAP खेत में डाला है, DAP एक हार्ड तत्व है,
होता क्या है, उसका 30 से 40% हमारा उसी फसल को मिलता है, बाकी का 60 से 70% नेक्स्ट फसल को चला जाता है। जैसे धान की फसल हो गई, वेजिटेबल की फसल हो गई और गेहूं की फसल हो गई, क्या होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाली है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो कम है, 120 से 130 दिन है। तो क्या है, उस मात्रा में पूरा डीएपी की मात्रा नहीं जाती क्योंकि हार्ड तत्व है। अगर आप इमारा के साथ डीएपी को मिक्स करके डालोगे तो उस डीएपी को घुलनशील बना देता है और वो डीएपी आपका जितना आपने डाला 30-40 किलो या एक बैग के जो भी आपने जिस फसल को डाला उसका 100 के 100% डीएपी का जो मिश्रण है उसी फसल को मिलता है। तभी इसमें कुछ अलग से नहीं है। अगर आप फर्स्ट दिन पे जब गन्ने की बुआई करते हो, 4 किलो का पैकेट है, 1 एकड़ की ये डोज है, 4 किलो आप इसको जितना आप 40 से 50 किलो डीएपी डालते हो उस डीएपी के साथ मिक्स कर लो। डीएपी के साथ जब इसको आप मिक्स कर लोगे, मिक्स करने के बाद क्या है, जो खूड़ आपने गन्ना दामने के लिए बनाया उस खूड़ों में डाल दो। जब आप इसको मिक्स करके डाल दोगे तो काम क्या करेगा, सबसे पहले एक तो सबसे पहले हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, पीएच मान जो है 5.5 से 7.5 के बीच में जो है वो डिसबैलेंस होया हुआ है। वो किस लिए होया हुआ है कि हमने या तो कहीं पर यूरिया ज़्यादा डाला या फास्फोरस ज़्यादा डाला है या पोटास कम डाला है। तो इन तीनों तत्वों का डिसबैलेंस होने से क्या, पीएच मान हमारा गड़बड़ा गया। आज जब तक हमारा पीएच मान सेट नहीं होने का, जब तक हमारा पीएच मान सेट नहीं होने का, जब तक हम उसमें कुछ भी डाल लें, हमारी फसल को वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लगने का जितना फसल को चाहिए। अब इमारा का काम कैसे करता है, जब आप डीएपी के साथ इसको मिक्स करके डालोगे, जब ये ज़मीन के अंदर मिल जाता है, जो डीएपी है उसको घुलनशील बना देता है, उसको एक तरीके का जल्दी घोल देता है। घोलने के साथ साथ क्या है, सल्फर और जिंक जो है, सल्फर क्या है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। ज़मीन में जो टेम्परेचर आ गया, मतलब दब गया, उस टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। तीसरा क्या काम करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को सुधारने का काम करता है सल्फर। तीसरा, जमाव का बढ़ाने का काम, किसी भी बीज को अगर हमने डाल दिया तो उसको जमाव को बढ़ाने का काम करता है। चौथा काम क्या करता है, जो हमारी जड़ें होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जड़ें होती हैं पौधे को सपोर्ट देने के लिए, सेकेंडरी जड़ें होती हैं जिनसे पौधा जमीन एक तरीके का पोषक तत्व लेता है। तो हमारा जो इमारा है प्राइमरी जड़ों के साथ साथ क्या है, सेकेंडरी जड़ों को भी डेवलप करने का काम करता है, मतलब फैलाने का काम करता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ें दूर तक के न्यूट्रिएंट्स को भूमि से खींच लेता है। पर्याप्त मात्रा में भोजन आ रहा है, आ रहा है पोषक तत्व, और हमारा पौधा हेल्थी चल रहा है। और जिंक कितने परसेंट है इसमें? जिंक इसमें 13% है साहब। जो इसमें हमने जिंक डाला है, हमारे 1 एकड़ की फसल के लिए मिनिमम जो जिंक की मात्रा होती है वो 225 ग्राम जिंक की आवश्यकता होती है मात्र। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि डॉक्टर साहब आप तो 225 ग्राम की बता रहे हो, हम तो डाल देते हैं 10-10, 20-20 किलो। वो 10-10, 20 किलो तो आप डाल ले हो, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है, पौधे को कितना मिल रहा है। अब जो जिंक सल्फेट की आप जो बात कर रहे थे, मैं जिंक सल्फेट की थोड़ी सी बात करूं, उसकी एनयूई होता है, एक न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। जो उस जिंक सल्फेट की एनयूई है वो है मात्र 2.5 से 5%। उसमें से हमारी फसल को जिंक सिर्फ 5% मिलेगा, 95% वो वेस्ट है, वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पड़ा। और जो इसकी जिंक ऑक्साइड है, जो इसमें जिंक ऑक्साइड हमने दिया है, इसकी एनयूई है 40 से 50%। चलो 50% इसकी भी वेस्ट है। किसान वहां लग तो कहाँ पहुंचेगा इतनी बारीकी लग। देखो आपने डिटेल में क्वेश्चन करा तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अगर मैं अपने खेत में 225 ग्राम जिंक डालने लगूं और पौधे को मिलने लगे तो मुझे नहीं लगता 14 से लेके 16 केजी के बीच में मुझे अपने खेत में जिंक डालना पड़ेगा, जिंक सल्फेट। और आज की डेट में जो जिंक सल्फेट है उसकी कॉस्ट क्या है, लवनीत भाई क्या रुपए किलो बेच रहे हो आप अच्छी कंपनी का जिंक सल्फेट? 100 रुपये किलो। 15 किलो जिंक कितने की हुई भाई साहब? 1500। आज पूरी डिटेल बताऊंगा। कुछ भाई किसान भाई क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब तुम्हारा ये प्रोडक्ट महंगा है। मैं कह रहा हमारा ये प्रोडक्ट कुछ भी महंगा नहीं है। तो 1500 रुपए की आपने अपने खेत में जिंक डाली, 225 ग्राम जिंक अवेलेबल करने के लिए। इसमें जो 14% जिंक है वो 50% क्या है, हमारे
पौधे में मिल रहा है। ठीक है सर। इसमें मात्रा लिखी था है ना इसकी? किसकी सर? इसमें सारा कुछ है। ये पीछे आप देखो, इसके यहाँ देखो आप, फिप्रोनिल 0.6%, आए तेरा सल्फर 70% और जिंक ऑक्साइड 13%। फ्रंट पे कंपनी ने क्या किया, एक लोगो स्ट्रक्चर बनाया, एस से सल्फर, जेड से जिंक और एफ से फिप्रोनिल। बाकी का ऐसा नहीं है, पेटेंट प्रोडक्ट है गवर्नमेंट के रजिस्टर में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें फिप्रोनिल होने के बावजूद भी फिप्रोनिल पे किस कलर का टैग है? गुलाबी है, जामनी है ना। फिप्रोनिल पे जाके देख लेना, येलो कलर का टैग होगा। ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट को क्या है, ब्लू कलर का टैग मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी जहर नहीं है, केमिकल नहीं है। कोई रोड़ी बजरपुर के ऊपर हमने इसको कोटिंग नहीं कर रखा। हमने फिप्रोनिल और जिंक ऑक्साइड को सल्फर के ऊपर कोटिंग कर रखा है। जैसे ये पानी के टच में जाएगा अपना आप घुल जाएगा, इसको घोलने की जरूरत नहीं पड़ने की। और जितना भी आप डाल ले हो, पूरा का पूरा इसका भाग हमारी फसल को मिल रहा है, 1% भी वेस्ट नहीं है। पत्थर नहीं लग रहा है। 1500 रुपये, देखो 1500 रुपये तो आपने किस पे खर्च करे? जिंक पे डालने के लिए। हमारी फसल को जिंक की जरूरत पड़ेगी। अगर एक अच्छी पैदावार लेनी है, पौधे को डेवलप करना है, उसका वजन बढ़ाना है, तो जिंक डालना पड़ेगा। 15 किलो आपने जिंक डाली 1500 रुपये की। और वो जिंक क्या करेगा, बुआई करते समय सभी जमींदार डीएपी डालते हैं, डाल देते हैं ना। 40-50 दिन बाद जैसे ही वो जिंक सल्फेट अपने खेत में डालेगा, सबसे पहले जो उसका बचा हुआ भाग है डीएपी का 60%, उसको जाके डैमेज कर देता है। क्यों कर देगा डैमेज? क्योंकि उसको सल्फेट से फास्फेट के रूम में जाना पड़ेगा पौधे में। और जब वो फास्फेट के रूम में जाता है तो क्रिया फास्फोरस के साथ करता है। डीएपी हमारा पहले से पड़ा हुआ है। जब फास्फेट और फास्फोरस की आपस में क्रिया हुई तो वो हमारे खेत में बन गया फोस्फाइड, जो हम घरों में चूहे मारने के लिए दवाइयाँ यूज करते हैं, जिंक फोस्फाइड। तो वो बन गया जहर हमारे खेतों में। अब आपने डाला तो वहाँ पौधे की हेल्थ के लिए, फायदे के लिए, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अगर आप सेम उसी क्रिया पर अपनी खेती करते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, हम उसमें जो भी डालेंगे वो खत्म।